यूहन्ना रचित सुसमाचार 20वां अध्याय उसके 19 पद से लेके हम 23 तक हम देखेंगे। यूहन्ना की इंजील उसका 20वां अध्याय 19 पद से लेके 23 पद तक। यहाँ पे ऐसा लिखा है, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तभी यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर थूका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करोगे उनके लिए क्षमा किए गए, जिनके तुम रखो वे रखे गए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेम परमेश्वर, हम तेरे वचन की ओर इस वक्त हम जा रहे हैं। जो भी तूने इस समय को ठहराया है कि हम तेरे वचन को अपने जीवन में हम ग्रहण करें, और इस वक्त जो भी डिलीवर्ड होता है हमारे मन अंतःकरण को खोल, ताकि हम इसे हम अपने जीवन का एक हिस्सा अवश्य बनाए। छोटी सी देनी प्रार्थना यीशु के नाम से मांग कर सुनो दिया। मंडली कृपया बैठ जाए। तो सर्वप्रथम तो आप सबों को, जो हमारे बाहर से आए मेहमान है, सभी गेस्ट को हम अपने सन पीटर चर्च की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और उनका हम वेलकम करते हैं। और चूंकि आप लोग भी सोच रहे होंगे रचियार वाले, दुमका वाले, कि ये पादरी साहब थोड़ा सा उल्टा सीधा रीति विधि करता है। एक्चुअली भजन संहिता 138:2 में लिखता है कि परमेश्वर कहता है कि मैं अपने नाम से भी अधिक महत्व अपने वचन को दिया हूँ। तो मैं इसीलिए वचन को मैं रोके रहता हूँ कि सब लोग आ जाएं, उसके बाद ही स्टार्ट करेंगे, है ना। इसीलिए थोड़ा सा निकिया का विसर्जन पहले, परिहित निवेदन पहले, है ना। तो हम उल्टी गंगा भी बहा देते हैं। एक्चुअली खास तो माने मेन तो देखिए, आराधना को जो मेन पोर्शन ये वचन है, बाकी सब सेकेंडरी रूप में है। हम इसको प्रभुभोज को हम झुटला रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं, इसी बात आप ना समझे मित्रों। लेकिन जब तक हम वचन को नहीं समझेंगे तब तक प्रभुभोज को उसमें हिस्सा लेना भी तो हमारे लिए बहुत बड़ा एक माने बहुत, क्या बोलेंगे, सही नहीं होगा एक तरह से, है ना। खैर एनीवे, हम लोग वचन की ओर हम लोग जा रहे हैं। और जैसा कि आज का जंत्री पाठ के अनुसार या अल्मनक के अनुसार ये ठहराया गया है कि यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान हमारे जीवन में शांति, आनंद, खुशी, नया जीवन और सामर्थ्य भर देता है ना। आज हम इस संदर्भ में हम लोग बातचीत करेंगे। यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान कैसे किसी व्यक्ति के जीवन में प्रभाव करता है और वो शांति, खुशी, आनंद और नया जीवन और सामर्थ्य भर देता है, इसी संदर्भ में हम लोग विचार करने जा रहे हैं। तो जैसा कि मैं कहना चाहता हूँ मित्रों, जब मैं पादरी ट्रेनिंग में गया बिशप हवर्ड थियोलॉजिकल कॉलेज रांची बहु बाजार के पास है 95 में, 95 to 99, हमारे वहाँ के जो प्रिंसिपल थे और बिशप हवर्ड थियोलॉजिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, उनका नाम था सिरिल हंस, रेवरेंड सिरिल हंस, आप लोग जानिएगा। और ये बिशप दिलवर हंस के बेटे थे, सबसे बड़े बेटे। और तब ये हमारे रिट्रीट हम लोग का लेते थे। तो एक समय वो रिट्रीट लेते लेते ऐसा कह दिए कि पवित्र आत्मा हर एक के अंदर में, हर एक के अंदर में होता है पवित्र आत्मा। तो मैंने वहां पे थोड़ा क्रॉस कर दिया। मैंने कहा, सर पवित्र आत्मा हर एक के अंदर नहीं होता है। ये पवित्र आत्मा बहुत रेयर केस में, मैंने कहना चाहिए कि 100 में से एक ऐसे मैंने उतरता है। हर एक के अंदर पवित्र आत्मा होता है। लोगों की ऐसे विचार, ना सिर्फ हम सिरिल हंस की बात करें, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोगों की विचारधारा की पवित्र आत्मा सबके अंदर रहता है। लेकिन नहीं मित्रों, अगर सबके अंदर रहता है तो आज इंडिया में या पूरे विश्व में इतने भ्रष्टाचार क्यों होता है? हाँ? इतना ज्यादा अराजकता और इतना ज्यादा खून खराबा, हत्या और लूट मार और बहुत सारी बातें ऐसी जो हो रही है। कलिसिया में बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही है जो कि कहने के माने काबिल है नहीं, मैंने कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कहना पड़ता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पवित्र आत्मा अगर हर के अंदर में रहती तो आज कलीसिया में भी इतना उठा पटक या राजनीति या इतना घपला या गबन नहीं होता। अभी देखिए, हमारे सीनेट के भूतपूर्व, हाँ, जो हमारे पीसी सिंह थे मॉडरेटर,
अभी जेल की हवा खा रहे हैं। भैया क्या पवित्र आत्मा उसको जेल की हवा खिला रहा है? इंसान खुद अपने आप में कुल्हाड़ी पैर में मारता है और उसको हम पवित्र आत्मा का काम ऐसा नहीं ना है। हम लोग का ये कहना कि पवित्र आत्मा मतलब ऑलरेडी है, ऐसी बात नहीं मित्र। इस सिद्धांत को समझने के लिए आप ऐसा इसको समझ सकते हैं, जैसे कि यीशु मसीह जो कलवरी क्रूस पे सारे मानव जाति के लिए उद्धार के लिए अपने आप को प्राण में सूली में अपने आप को दे दिया। इसका मतलब ये नहीं कि हर एक कोई उद्धार पा जाए। उद्धार की प्रक्रिया तो उसने सूली पे पूरी कर दी, लेकिन शर्त यह है कि जितने लोग उसको ग्रहण करेंगे या विश्वास करेंगे तब उनको उद्धार मिलता है। ऐसा हम ना सोचे कि उद्धार सबको मिल गया है। सेम टेंडेंसी यहाँ पे काम करती है। पवित्र आत्मा सबको नहीं मिलता है, उन्हीं को मिलता है जो उस पर फेथ करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, जो सिंसियरली उसके साथ जीवन व्यतीत करते हैं। उन्हीं को परमेश्वर अपनी आत्मा से कारोबार करता है, नहीं परिपूर्ण करता है। इसलिए तो बाइबल में आप कई जगह पाइएगा जहाँ पे लिखा कि वे पवित्र आत्मा से भर गए, ऐसा लिखा है ना। पवित्र आत्मा से भर गए, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। पवित्र आत्मा उनके ऊपर में बहुत हड़ा के उतरा, नहीं पेंतेकुस्त के दिन में जब यरूशलेम में 120 के लोग वहां पे इकट्ठे थे, तो पवित्र आत्मा आग की लपटों की नाई या जीभ की लपटों की नाई एकदम फांसी से हड़ा के एकदम सबों के ऊपर में आया, सबके अंदर में। हाँ, ये उतरा कहता है। नहीं, दाऊद के विषय में भी आप जानते हैं कि दाऊद जब भेड़ों को चरा रहा था तो वहां पे एक सिंह निकल गया। तो बाइबल क्या कहती है कि परमेश्वर की आत्मा दाऊद के ऊपर उतरी, सामर्थ्य से भर दिया, तब वो शेर को जाकर फाड़ दिया। कहने का क्या मतलब, ये उतरा है ना, वो परिपूर्ण हो गए, भर गए, ये सब क्या है मित्रों? उसके जीवन से पवित्र आत्मा चला गया। अगर ऑलरेडी है तो उतरा और चला गया, ये सब क्या मायने रखता है मित्रों? यहाँ पे अभी हम लोगों ने कल वहां पे एक तो वचन हमने देख रहा था कि शमौन नाम का जो यरूशलेम में था, वहां बाइबल कहती है लूका 2 अध्याय में, शमौन धर्मी था और परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर में थी। ऐसा कहा है लिखा हुआ? अगर सबके अंदर रहती तो परमेश्वर को ऐसा लिखने की आवश्यकता ही नहीं थी कि शमौन के अंदर में परमेश्वर की आत्मा थी। पार्टिकुलर स्पेसिफिक रूप में इस चीज को इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा एक माने परमेश्वर का ये तीसरा रूप है जो इंसान के अंदर में आता है, और वो सुख, वो शांति, वो आनंद, वो सारी नया जीवन, ये सब कुछ वो पवित्र आत्मा ही देता है मित्र। सबको एक माने एक भाग्य प्राप्त नहीं हो जाता है मित्र, है ना। कभी कभी हम लोग चर्च में देखते हैं, मैं तो कई चर्चों में मैं घूमा हूँ, तो चर्च में मैं देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे पास्टर्स लोग मैंने सबको मैंने ये कर देते हैं, कितने लोग आज आनंदित है और बेटा हड़हड़ा के सब उठा दिया। नहीं है, अगर बगल वाला नहीं, मतलब अगर कोई नहीं उठा रहा है तो हाँ लाजे शर्म उठा देता कि अगर नहीं उठाएंगे तो ये बोलेगा ये पापी आदमी है ना, इसके अंदर तो कोनो शांति उनकी है ही, ऐसा करके सोचेगा। नहीं तो मैंने मैंने खुदा न खास्ता वो भी उठा देता है। हाँ, और अगर नहीं उठाएंगे तो भैया पादरी तो भैया हमारा क्लास ले लेगा, बोले भैया आपको क्या माने दुख है, व्यथा पीड़ा है, अगर कहीं क्लास ले लिया पदरिया तो फिर फेरा है, इसलिए बेटा हाथ उठा। भैया मेरे, ऐसा क्यों हम लोग करते हैं? हम लोग सेवक लोग तो और दोषीदार, याकूब 3:1 में लिखता है सेवक लोग और दोषीदार ठहरे। हम लोग परमेश्वर के भवन में लोगों से झूठ बोलवाते हैं कि आप लोग आनंदित हैं। हाँ आनंदित हैं। अरे बाबा, इंसान के अंदर कितनी पीड़ा है ये तो वही व्यक्ति विशेष जान सकता है मित्र। कितनी पीड़ा और व्यवथाओं से गुजर रहा है, कितनी परीक्षाओं से गुजर रहा है, कितने उसके जो अरमान है वो सपने हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। आज इंसान अगर कुछ देर हंस लेता है ना, तो ये पल सिर्फ आज मैंने उसके लिए बहुत बड़ा एक नियामत है मित्र। इंसान के पास ये आज के दिन में ये हंसी खुशी के पल बहुत ही कम मिलते हैं मित्रों। लेकिन आज अगर कोई आपके चेहरे पे अगर हंसी आ जाती है तो समझिए कि आपने बहुत बड़ा एक नियामत प्राप्त कर लिया। अदरवाइज आज हर व्यक्ति के अंदर में पीड़ा या दुख साल रही है। हाँ? आज कितने लोग देखिए कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं, ब्लॉक का चक्कर लगा रहे हैं, थाना का चक्कर लगा रहे हैं, हॉस्पिटल का चक्कर लगा रहे हैं। किसी के कोई माँ बाप का माने बच्चे लोग माँ बाप का बात नहीं मानते हैं, पति पत्नी में तकरार है, सास बहू में तकरार है। ये सब क्या चाहिए मित्रों? पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, जहां का भी जीवन देखिए आज इंसान डिप्रेशन में जी रहा है एकदम, सही मायने में कहिए तो अंदर से वो इतनी पीड़ा से गुजर रहा है। लेकिन आज हम लोग कहते हैं कितने लोग आनंदित हैं,
और हम लोग सभी कोई हाथ उठा देते हैं। खबरदार रहिएगा मित्रों, है ना। परमेश्वर के भवन में लोगों से झूठ मत बुलवाइए, ये तो हम सेवकों को और ज्यादा परमेश्वर ताड़ना दे देगा। शांति खुशी, ये देखिए सब सांसारिक खुशी और शांति जो है ये सब क्षणभंगुर है मित्रों। सांसारिक खुशी शांति ये सब क्षणभंगुर है, इसको हम लोग सही रूप में अचीव नहीं कर पाएंगे। जो सच्ची खुशी है, सच्ची शांति है, सच्चा आनंद है, नया जीवन है, नया मन, नया सब प्राण, ये सब कुछ पवित्र आत्मा की ओर से मिलता है। इसको हम इंसान क्रिएट नहीं कर सकता है मित्र, क्रिएट नहीं कर सकता है। सामरी स्त्री को देखिए ना, उसके अंदर में जो याकूब के कुएं में बैठी थी और उसके अंदर जो ये भरा शांति है, खुशी, उसका जीवन भी तो बेजार हो चुका था। नहीं, बिल्कुल बेजार। दैहिक सुख तो प्राप्त था, लेकिन सच्ची खुशी शांति उसके अंदर में बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल तटस्थ थी, बिल्कुल समाज से कटी हुई थी। इसीलिए तो दोपहर को पानी भरने आए। सुबह क्यों नहीं भरती थी, शाम को क्यों नहीं भरती थी? क्योंकि लोगों के लांछन उनके जीवन को मन हमेशा ही कचोटते थे, और वो भी बेबस लाचार। इसलिए दोपहर को आई थी पानी भरने। वहां पे उस समय वहां पे पनघट में कोई रहता नहीं था, है ना, कुएं के मुंडेर पे कोई आएगा नहीं, इसलिए दोपहर को वो आए थे, बिल्कुल बेजार लाचार। लेकिन उस समय यीशु मसीह से उसकी मुलाकात हो गई, और उसके बाद उसके अंदर जो सच्ची खुशी शांति आई, और ऐसी शांति खुशी आई कि घड़ा को छोड़ के भाग गई गांव तरफ। बताइए, घड़ा भी अब उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। घड़ा का पानी क्या होता, घड़ा का पानी क्या होता, वो तो सूख जाता, खत्म हो जाता। लेकिन उसके अंदर जो एक जीवन का सोता बन के फूट निकला, बाइबल क्या कहती है, यूहन्ना 4:14 में यीशु मसीह बोलता कि मैं तुम्हें ऐसे जीवन का जल दूंगा जो तुम्हारे अंदर एक सोता बन जाएगा, और ये फूट के बाहर निकलेगा। फूट के न सिर्फ तुम तृप्त होगे, बल्कि और लोग भी तृप्त होंगे, और उस स्त्री के चलते पूरा गांव बचाएगा। वो शांति, वो खुशी, आनंद, वो कहाँ से आई मित्रों उस स्त्री के अंदर? ये यीशु मसीह के मार्फत, उनकी आत्मा के द्वारा उनके अंदर में जो समाई, उसके बाद जो शांति खुशी उसके अंदर में आई, व्याप्त होगी। सच्ची खुशी और शांति ये आती है मित्रों, आज हम वही सीख रहे हैं। कहाँ से ये सच्ची खुशी शांति आनंद, नया जन्म और नया जीवन और सामर्थ्य कैसे ये भरता है इंसान के अंदर में, ये अभी हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं मित्रों। और ये सामरी स्त्री के अंदर में आई, और इस सच्ची खुशी शांति को मैं भी महसूस कर सकता हूँ मित्र। इसलिए महसूस कर सकता हूँ क्योंकि 93 मैंने इस सच्ची शांति खुशी को मैंने प्राप्त किया था, और उस समय से लेके अब तक ये कभी मेरे जीवन से वो हटी नहीं। एक सोता बनता है, फूट के बाहर निकलता है, ये अनवरत लगातार वो जारी रहता है, ये सूखता नहीं मित्र। बाइबल का परमेश्वर यही कह रहा है, एक सोता बन के फूट निकलेगा। यूहन्ना 14:27 को आप पढ़िए ना, मैं तुम्हें वो शांति दे जाऊंगा जो संसार देता है वैसी शांति नहीं, लेकिन ऐसी शांति जो तुम्हारे अंदर एक सोता बन के फूट निकलेगा। ऐसी शांति प्रभु कहता है मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। अब प्रभु ऐसी शांति को देता है मित्र, एंड ऐसी सच्ची खुशी शांति आनंद नया जीवन, ये सारी चीजें प्रभु की ओर से प्रोवाइड होता है। इसीलिए तो मैं कल परसों मैंने संडे के रोज भी, ईस्टर मिलन के दिन भी मैंने कहा था, नहीं हम लोग पेमेंट उठाते हैं, महीने के शुरुआती क्षण में हम लोग के चेहरे पे बड़ा आनंदित रहते हैं, नहीं, बड़ा खुशहाली, हरियाली, चारों तरफ हरियरे हरियर नजर आता है। नहीं, हाँ, 1, 2 तारीख, 5 तारीख, और 20, 25 तारीख आते आते हम लोग का चेहरा लटक जाता है ना, सूखल सुहाड़ा हो जाता है। बताइए, शुरू में तो बड़ा एकदम मैंने एकदम चेहरा चार्मिंग कर रहा था, नहीं, रौनक आ रहा था। अब 20, 25 तारीख आते आते हमारा चेहरा वाला लटक जाता है, सूखल सुहाड़ा के नहीं। हाँ, कहाँ गया भैया उस, हाँ, वैसी शांति खुशी जो आपका 1 तारीख को दिख रहा था। हाँ, उस समय तो बड़ी हरियाली था, नहीं, और लास्ट आते आते अरे भैया क्या बताएं, बस हो गया, शुरू हो गया तांडव। हाँ, तो कहाँ गई मित्रों वो खुशी वो शांति जो 1, 2 तारीख को थी? ये है सांसारिक खुशी जो इंसान को क्षणिक खुशी देती है मित्र, हमेशा के लिए अनवरत या लगातार नहीं दे सकती। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा आ जाता है ना, उसके उसके चेहरे पे आप देखिए ग्लेजिंग रहेगा, वो कभी ये नहीं खाएगा, गश नहीं खाएगा, कभी वो हताश नहीं होगा, निराश नहीं होगा, या कभी भी उसके चेहरे पे सिकन नहीं दिखलाई पड़ेगा। ऐसी सच्ची खुशी शांति परमेश्वर हमारे जीवन में व्याप्त करना चाहता, देना चाहता, प्लांट करना चाहता है, और उसी को हम लोग कह रहे हैं पवित्र आत्मा के जरिए ही ये संभव है, जो हमें सामर्थ की आत्मा देता है। बाइबल, अभी हम लोग इसी टॉपिक पे हम लोग हैं, सामर्थ की आत्मा देता है, सामर्थ की, भय की नहीं, सामर्थ की। हाँ, चेलों को भी देखिए,
उसके अंदर उन लोग के अंदर में भी सामर्थ है। एक समय चेले लोग जब यीशु मसीह को पकड़ाया गया था तो चेले लोग रूम के अंदर में बंद थे। इतना उनके अंदर में डर और खौफ बिंधा हुआ था ना। अगर बाहर अगर वो लोग मैंने सुन लेते घोड़ों के टापों की आवाज और सैनिकों के डूटू की आवाज तो ये लोग एकदम सिहर जाते थे कि कहीं हम लोग को भी मतलब ये लोग पकड़ के हम लोग को भी सूली ना दे दे। इतना ज्यादा उनके अंदर में भय व्याप्त थी। ये भय व्याप्त थी। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ और उसके बाद 10 दिन के बाद स्वर्गारोहण के 10 दिन के बाद जब वो पवित्र आत्मा 120 लोगों के ऊपर उतरा तो वही चेले लोग पवित्र आत्मा से भर गए। उनके अंदर में वो सबलता आ गई, वो सामर्थ आ गई और यरूशलेम की गलियों में प्रचार प्रसार करने लगे। और इतना ज्यादा प्रचार प्रसार करने लगे कि प्रेरितों का हम 4:13 में लिखता है शास्त्री फरीसी लोग दंग रह गए। इनको माने सामर्थ इतनी कहां से आई? कल तक जो ये लोग डर्रू चेले लोग हमारे पैर की धूली चाटते थे, हमारे तलवे चाटते थे, आज इनको कहने का इतना बोलने का साहस कहां से है? सामर्थ कहां से? वे लोग माने चकाचौंध हो गए। वे लोग मतलब कंफ्यूज करिए, वे लोग मतलब बिल्कुल ये हो गए। लेकिन जानते हैं वो सामर्थ कहां से आए? पवित्र आत्मा के जरिए आए। वो इंसान की अपनी खुद की सामर्थ्य नहीं थी मित्रों कि अपने सामर्थ्य जाके यरूशलेम में प्रचार कर रहे थे, बल्कि पवित्र आत्मा ने उनको सबल बनाया। दूसरा तिमुथियुस 1:7 में लिखता है, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु प्रेम, संयम और सामर्थ्य की आत्मा दी। तब ऐसा वैसा आत्मा थोड़ी देगा यार परमेश्वर। जिसके अंदर में आत्मा आ जाएगा ना वो डरने वाला नहीं है। वो आदमी, वो व्यक्ति कभी डरेगा नहीं, किसी से डरेगा नहीं। चाहे कितना भी रसूखदार सामने खड़ा हो जाए, वो डरे वाला नहीं है। क्यों डरे? सिर्फ डरेगा तो परमेश्वर से, अदरवाइज वो किसी से नहीं डरेगा, है ना। ये है आत्मा की सामर्थ्य मित्रों, जो खड़े होने का साहस देता है। भय की आत्मा खत्म कर देगा, खत्म कर देगा और आपको एक तो ऐसा ज्वलंत माने खड़ा कर देगा ना कि मत पूछिए। ये कहाँ से आता है? पवित्र आत्मा के जरिए मित्रों। इंसान इसको क्रिएट नहीं कर सकता है। सच्ची खुशी, आनंद, शांति, नया जीवन, इन सारी चीजों को इंसान खुद से क्रिएट नहीं कर सकता है मित्रों। ये आत्मा ही है जो इंसान को इस रूप में गढ़ती है, बनाती है और उसको मैंने खड़ा करती है मित्रों। इसीलिए दूसरा कुरिन्थी 3:18 में लिखा है, पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति को अंश अंश करके बदलता जाता है। उसके अंदर ऐसे संचार फूकता है, चाहे शांति हो, खुशी हो, आनंद हो, नया जीवन हो, सामर्थ हो, ये सारी चीजें वो माने पवित्र आत्मा के जरिए ही भरता है। और तब जाके कोई व्यक्ति माने परमेश्वर की महिमा के लिए अपने आप को खड़ा कर सकता है। ऐसे नहीं खड़ा कर पाएगा। अभी हम लोग थर्रा जाएंगे। अभी हम लोग बोलेंगे चल भैया सेंट पीटर चर्च के लोग भागा, चल के हम लोग जाके वहां प्रचार करेंगे। हाँ, बहुतेरे पीछे बैक स्लाइड हो जाएंगे। वैसा सामर्थ्य ही नहीं है ना। वह हमें हमारे अंदर भय की आत्मा है कि कहीं हमारे ऊपर डंडा बजड़ गया तो हम डंडा खाने से भी डरते नहीं। हाँ, तो वैसा कैसे होगा मित्रों? ऐसा तो कहने का यही मतलब मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूँ अंत में, मतलब पवित्र आत्मा जो है ये परमेश्वर का ये तीसरा रूप है। और इंसान को मसीह जीवन व्यतीत करने में कैसा होना चाहिए, कैसा चलना चाहिए, पवित्र आत्मा आपको गाइडेंस करेगा। पुराना मनुष्यत्व में रह के हम कभी भी मसीह जीवन को व्यतीत कर ही नहीं सकते। पुराना मनुष्यत्व, जब तक आपके जीवन में नया मनुष्यत्व नहीं आएगा, नई आत्मा नहीं आएगी, उसका संचार नहीं होगा, तब तक हम सही रूप से इस मसीह जीवन को जीना आसान नहीं मित्र, आसान नहीं। मैं इस चीज को मैं समझता हूँ, मैं इसको अनुभव करता हूँ, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ। आम इंसान को इस मसीह जीवन को जीना बहुत बेहद कठिन है। इतना ज्यादा इसमें कांटे भरे हुए, इस मसीह जीवन में, इस पथ पे, इस रास्ते पे, क्रूस के मार्ग पे इतने कांटे बिंधे हुए, इतने माने वहां पे ये सारी चीजें हैं कि अपने आप से चलना बहुत दूभर है। जब तक कि आपको परमेश्वर की आत्मा आपको कोऑपरेट नहीं करे। इसलिए तो रोमियो 8:9 में क्या लिखता है, जिसके अंदर मसीह की आत्मा नहीं वो परमेश्वर का जन नहीं, ऐसा लिख दिया। मैं नहीं कह रहा हूँ, बाइबल का। अगर मसीह की आत्मा, पवित्र आत्मा आपके जीवन में नहीं है तो वो मसीह का जन नहीं है, ऐसा बाइबल कहती है। तो पवित्र आत्मा, जैसा कि हम लोग शुरू में हम लोगों ने कहा, पवित्र आत्मा हर एक के अंदर नहीं रहती है, लेकिन पवित्र आत्मा आती है मित्रों, उतरती है। बहुत रेयर केस में उतरती है और इस 100 में से एक, जैसा कि मैंने कहा। और ये तभी उतर सकती है जब हम अपने गुनाहों को हम अंगीकार करें, अपने पापों का हम अंगीकार करें
और उस पर हम परमेश्वर पे हम बिलीव करें। बाइबल में कुछ ऐसा ही लिखा है, परमेश्वर पे हम बिलीव करें और हम सिंसियरली जीवन व्यतीत करें परमेश्वर के साथ, हमारा ट्यूनिंग जो है बिल्कुल सही सही रहे, है ना। उसके बाद हाँ, यहाँ पे एक बात तो लिखी है प्रेरितों 5:32 में, और हम इस बात के गवाह हैं और पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। 5:32 में, प्रेरितों 5:32। तो पवित्र आत्मा उनको मिलेगा अगर आप सिंसियरली जीवन व्यतीत कीजिएगा, तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में अवश्य आच्छादित होगा और आप सचमुच मन परमेश्वर के बताए आप चल सकते हैं। अदरवाइज इस जीवन में चलना बहुत ही कठिन है। तो पवित्र आत्मा भेजने का परमेश्वर का यही यही उनका ये था, विचार था, यही उनका मोटो था, उद्देश्य था। क्योंकि हम लोग अभी बहुत सारी चीजों को हम नहीं जान पाए ना। हमने कहा ना शुरू में कि बहुत सारे लोग बाइबल को अभी तक नहीं समझ पाते हैं। अभी तक हमारे चूल पक गए, बाल पक गए, लेकिन अभी तक हम लोगों ने बाइबल को नहीं समझा। अभी तक बहुत सारे ऐसे लोग, जैसा कि मैंने कहा, लोग कहते हैं कि हर एक के अंदर पवित्र आत्मा है, लेकिन ऐसी बात मैंने कहा कि ये सब नहीं है मित्रों, बल्कि ये बहुत ही रेयर केस में ये सारी चीजें मैंने हमारे ऊपर उतरती है, मनुष्य के ऊपर में उतरती है। और इसीलिए आप मत्ती 22:29 को आप पढ़िएगा तो वहां पे लिखता है कि हम इस कारण भूल में पड़े हैं क्योंकि पवित्र शास्त्र को हम अच्छी रीति से नहीं जानते। वहां पे बाइबल ये लिखा, हम इस कारण भूल में पड़ गए क्योंकि हम पवित्र शास्त्र को अच्छी रीति से हम जानते नहीं। और यही वजह है कि हम लोग थोड़ी सी विचारधारा से हम लोग भटक जाते हैं। लेकिन फिर से मैं यही कहूंगा कि आप परमेश्वर की आत्मा को आप समझिए, जानिए, और उससे आप प्रार्थना कीजिए, और अवश्य परमेश्वर अपनी आत्मा को आपके ऊपर में भेजेगा, और तब अवश्य आप एक सच्ची खुशी, आनंद अपने हृदय में अनुभव कर पाइएगा, एहसास कर पाइएगा, और लोगों के बीच में आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यही परमेश्वर का आज ये संदेश है। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दिन दयालु प्रेम परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने आज अपनी बातों को रखने का मौका दिया। और वास्तव में पिता, यदि तेरी आत्मा हम में से हर एक के अंदर में अगर काम ना करती तो आज कोई भी इंसान सही रूप से मसीह जीवन व्यतीत करने में विफल रहता। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं कि तूने अपनी आत्मा को हमारे बीच में दिया। तूने अपने वचन में कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा भेजूंगा, और जो कुछ भी तू सिखाएगा, वो जो कुछ मैं बता रहा हूँ, ये सारी बातों को तू उन दिनों में तुझे स्मरण कराएगा। ये सारी बातों को तूने कहा पिता, सचमुच तूने पवित्र आत्मा भेज चेलों को भी अगुवाई की और उन्हें एक सबल बनाया ताकि वे तेरे वचन का प्रचार प्रसार कर पाते। तेरा प्रेम, तेरा अनुग्रह हमारे लिए बहुत काफी है, यही हम तुझसे गुजारिश करते हैं। सबों पे तेरी आत्मा मंडराना है, सारी बातों में तुझे आदर महिमा देते हुए छोटी सी दीनी प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम में